निकाह के बाद है वलीमा, पहले नहीं। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया चाहे एक बकरी का हो मगर वलीमा किया करो। वलीमा हुजूर की सुन्नत है। ये मैं सिर्फ इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें सब गिरफ्तार हैं, माओ शुमा, हम और आप सब गिरफ्तार हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको पंचायत करके हर बिरादरी के अलग अलग लोग जिम्मेदारान जो हैं बैठें, सर जोड़ें और ये कहें कि भाई जो खाना हम मढ़े के नाम पे कर रहे हैं वो खाना मढ़े के नाम पर ना हो बल्कि वो वलीमे के नाम पर, तो हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? छोटा खाना हो चाहे, जैसे हमारे वहां पर भी है इलाके में, जिस दिन बारात जाएगी उस दिन कई कई देगे बनेगी और फिर दूसरे दिन बिल्कुल नहीं बनता। बाज जगह है ऐसा। तो हालांकि बारात जाना चाहिए जल्दी ताकि जोहर पढ़ो वहां जाके, अगर दिन की बारात है तो, और रात की बारात है तो ईशा वहां जाकर के पढ़ो। उनका भी खाना खराब ना हो और आप जो एक्स्ट्रा खाना बना रहे हैं ये ना बनाएं, ये तब बनाएं जब निकाह मुनक़िद हो जाए, दूसरे दिन सूरज निकले तो आपके घर वलीमे का खाना तैयार हो रहा हो, इधर लोग देखें तो खुश हों कि नबी की सुन्नत अदा हो रही है। सुभान अल्लाह। बुरी रस्में मिटाने ही से तो मिटेंगी, सिर्फ गाल बजाने से तो नहीं मिटेंगी। हम नियत करेंगे तो मिटेंगी। अब ये थोड़ी नहीं है कि अब्बा ने कोई लकीर पीट दी थी तो हम उसी को ढोते रहे, नहीं मेरे साथियों। और एक बात मैं ये मुबारकबाद दूंगा इनको जिनकी बारात जा रही है, इनको, इनके घर वालों को, कि इन्होंने माशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये चाहते तो दूसरा प्रोग्राम कर सकते थे, उसके लिए बड़ा मजमा भी आता, भीड़ बहुत हो जाती, मगर कब्र में अंधेरा भी बहुत होता। इन्होंने मजमे की परवाह नहीं की, अगर परवाह की है तो मदीने वाले आका की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे नहीं सोचा, सोचा तो ये सोचा कि बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्होंने ये सोचा और ये सोच करके हमारे हजरत को सीकरी शरीफ से, कारी यूसुफ रजा साहब को और खाकसार को संबल से, हमारे मोहतरम मौलाना रिजवान साहब को जो है रामपुर से, कारी अय्यूब साहब को जो है माशाअल्लाह अपने करीब से बुलाया और सबने आकर यही तो कहा कि कल होने वाले निकाह में बरकत दे दे, दोनों में मोहब्बत दे दे। आखिर में हमारे हजरत दुआ करेंगे, ये भी यही कहेंगे, न जाने किसकी आमीन खुदा कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। तो ये काम अच्छा किया, मगर ये मडे वाला काम जो है ये सिर्फ मैंने इनके लिए नहीं कहा है, मैंने एक आम बात कही है कि इस पे आप तवज्जो दो। मंडे का खाना ना हो, वलीमे का खाना हो, इस पे आप खास तौर पे तवज्जो दीजिए। खैर, बात निकाह की है तो ये तो ऐसा मुकद्दस रिश्ता है यार कि सारे रिश्तों में रुतबे के एतबार से, मकाम के एतबार से, बुलंदी के एतबार से बेशक माँ का रुतबा सबसे बुलंद है। खूनी रिश्तों में अगर आप रिश्तों की अहमियत की बात करेंगे और आप ये कहेंगे बताइए अजरूए शरा हमारे जो खूनी रिश्ते हैं तदिहाल और ननिहाल की तरफ से, उनमें सबसे बुलंद मकाम किस रिश्ते का है, तो हर आलिम यही जवाब देगा कि माँ का रिश्ता सबसे बुलंद है। चूंकि हुजूर की हदीस मौजूद है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ऊंचा मकाम किसका है? हुजूर ने फरमाया माँ का। कहा फिर कहा माँ का। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उसके बाद कहा माँ का। अल्लाह के पैगंबर ने 3 मरतबा माँ का जिक्र किया, उसके बाद कहा बाप का। यानी पता ये चला सबसे ऊंचा मकाम माँ का है, फिर बाप का है, ये कह लो कि माँ बाप का है। बाप का रुतबे के एतबार से पहला नंबर माँ बाप का है, लेकिन अव्वलियत के एतबार से तकद्दुम का मतलब ये समझ लो कि रिश्तों की बुनियाद कहाँ से पड़ी, शुरुआत कैसे हुई, इंसानी आबादी कैसे बढ़ी, इंसान की जो आबादी है, जनरेशन है, कैसे फली फूली पूरी दुनिया में फैली। इस एतबार से रिश्तों में नंबर माँ बाप का नहीं आता है, मियाँ बीवी का आता है। सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ मुफ्ती साहब क़िबला, वो मियाँ बीवी का कायम हुआ, शौहर और बीवी का कायम हुआ। इससे आप इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और खुदाए पाक की कितनी हिकमतें हैं इसमें कि उसने सबसे पहला शौहर, सबसे पहली बीवी, जिन दो को बनाया है, ये रिश्ता उसने यहाँ जमीन पर कायम नहीं किया है, जन्नत में कायम किया है, ताकि कयामत तक आने वाले इंसानों को ये पता चले कि ये रिश्ता जिससे इंसानी आबादी चली है, ये
ये जन्नत में कायम हुआ है। तो तुम भी जब निकाह करो तो रंग जन्नत का नजर आना चाहिए, जहन्नम का नजर नहीं आना चाहिए। तुम भी जब निकाह करो तो तुम्हारे वहां बहारें जन्नत की नजर आए। अरे ये मस्जिद में निकाह करने को उलमा ने क्यों कहा है? इसीलिए तो कि मस्जिद भी एक तरह से जन्नत की क्यारी होती है। ये जलसे क्यों सजाए जाते हैं, महफिले मिलाद क्यों मुनाकिद की जाती है? कि ये भी जन्नत की क्यारी होती है, गोया के ये भी जन्नत का बाग होता है मेरे साथियों। तो जन्नत में ये रिश्ता कायम हुआ सबसे पहले। ऊंचा बोलो, कहां कायम हुआ? आवाज आए, कहां? जन्नत में कायम हुआ। हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, क्या नाम बताया मैंने? बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तने तन्हा जन्नत में थे। जन्नत में क्या नहीं था मुझे बताओ? कोई चीज है जो जन्नत में नहीं थी? जन्नत तो वो है जो चाहो मिलेगा। बुखारी की एक हदीस में आया कि एक बंदा कहेगा, या अल्लाह तेरा वादा है जन्नत में जो चाहो मिलेगा, मुझे तो खेती करनी है जन्नत में। वो जन्नत में खेती चाहेगा तो अल्लाह ताला मना नहीं फरमाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे तू जो चाहता है तुझे मिलेगा। फिर खुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ऐ बंदो जो तुम चाहोगे तुम्हें जन्नत में मिलेगा। शाक़े तूबा की बहारें जन्नत में, कौसर व सलसबील की नहरें जन्नत में। अल्लाह अकबर, ऐसा शहद सुभान अल्लाह के हम और आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शराबे तहूर के जाम जन्नत में। बोलो कहां पर? बोलो जोर से। जन्नत में। अल्लाह अल्लाह, ऐसी मुबारक जगह, ऐसी प्यारी जगह के अल्लाह ताला हमें आपको सबको देखना नसीब करे। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। कौन है जो तलब गारे जन्नत नहीं? ये सुनाने के लिए सुनाया था। कौन है जो तलब गारे जन्नत नहीं? ये भी तस्लीम के है वो कितनी हंसी, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के शहर की गली बन गई। मेरे साथ पढ़िए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही। मचल के बोलिए मेरे साथ। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। आपने ये महफिल सजाई, महफिल नात में आया जाया करो, अपना सोया मुक़द्दर जगाया करो। महफिले नात में आके बैठे हैं जो, उनकी बिगड़ी हुई बात भी बन गई। पढ़िए मेरे साथ। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। भाई क्या नहीं था वहां पर जन्नत में? कारी साहब सब कुछ था जन्नत में, मगर इससे अहमियत का अंदाजा होता है कि एक मर्द के लिए औरत का होना भी कितना जरूरी होता है। सब कुछ था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में बार बार ये बात आती है, अल्लाह कोई मुझ जैसा हो। फरिश्ते हैं बेशक, हर नेमत है बेशक, मगर या अल्लाह कोई मेरी जिन्स से, जैसा मैं हूं उससे, या अल्लाह कोई तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कहूं। जन्नत तेरी बेमिसाल, बहारें बेमिसाल, सब कुछ बेमिसाल। और मैंने क्या कहा था, बताया नहीं था कुरान की रोशनी में कि जो चाहोगे मिलेगा। आदम ने हव्वा को चाहा, अल्लाह ने हव्वा अता फरमा दी।
बोलो, जोर से बोलो जरा। हल्की सी उनको नींद आई और उनके बाईं पसली थोड़ी सी बाहर आई और अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि उसी बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा का वजूद होता है। किसका? हजरते किस पसली से? बोलो यार जरा बोलो, कौन सी पसली से? बाईं पसली से। अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, करा देंगे हमारे डॉक्टर इब्राहिम साहब। और आप खुद भी जाके करवा लेना। बाईं पसली थोड़ी सी टेढ़ी होती है, इसलिए घर में हमेशा इस बात का ख्याल रखा करो। घर में थोड़ा सा अगर मामला अनबन हो तो घर का मामला बाहर नहीं जाए। हजरत जब आप सीधा करना चाहोगे तो ये सोच लो कि जब वो है ही टेढ़ी पसली से तो कुछ ना कुछ असर तो रहेगा। तो मोहब्बत से तुम अपनी बात मनवा सकते हो यार, ताकत से। अरे बोलो, तवज्जो है तो उसका ख्याल रखो। अच्छा, इसमें एक हिकमत ये भी है, अल्लाह ताला ने औरत को ना पाँव की हड्डी से बनाया, सर की हड्डी से भी नहीं बनाया। इसमें क्या हिकमत है कि उसको पाँव की जूती भी ना समझो और सर पे भी न बिठाओ कि आप जो है बिल्कुल पता ये चले कि एक हाथ में थैलिया दूसरी में अहलिया, ऐसा भी ना हो। अल्लाह ने अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने हाकिम आपको बनाया है, तो ऐसा भी ना हो कि आपको खाना खाने के लिए भी ऑर्डर लेने की जरूरत पड़े। भाई हिकमत ये नहीं है, हिकमत ये है कि घर का माहौल बना के चलो, सर पे भी ना बिठाओ, बेइज्जती भी ना करो। बाईं पसली से पैदा है, बाईं पसली दिल के करीब होती है। औरत को इज्जत दो, प्यार दो, सम्मान दो और अपने घर के माहौल को जन्नत का माहौल बना लो। और मैं तो उनसे भी कहता हूं जिनके बेटों की शादियां होती हैं कि आने वाली दुल्हन को बहू की नियत से नहीं, बेटी की निगाह से देखो। बेटी बेटी कह करके बुलाओ। जब तुम बार बार बेटी कहोगी, ऐ शोहरों की माँ, जब तुम उसे बार बार बेटी कहोगी, वो कितनी ही संगदिल सही मगर कहीं ना कहीं तो हया होगी, कहीं ना कहीं तो दया होगी, कहीं ना कहीं तो रहम होगा। एक दिन उसके दिल में भी ये ख्याल आएगा कि मैं ही गलत हूँ, मेरे शौहर के माँ बाप तो मुझे बेटी बेटी कहते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा, वो सूरज जरूर उगेगा जिस दिन में वो बहू तुम्हें सास ससुर की निगाह से नहीं देखेगी, तुम्हें वो माँ बाप की निगाह से देखेगी इंशाअल्लाह। और जब वो तुम्हें माँ बाप की निगाह से देखेगी, फिर वो घर घर नहीं रहेगा, जन्नत का नमूना बना।